अस्सलाम वालेकुम। शतरंज के खेल में एक सोची समझी चाल है जिसे गैम्बिट कहते हैं। ये चाल चलने वाला आगे बढ़ने के लिए अपना छोटा मोहरा कुर्बान करके मुखालिफ का कोई बड़ा मोहरा ले लेता है या उसकी सफबंदी तोड़ देता है। सोच विचार के बाद ये चाल चल दी जाए तो मुखालिफ के पास पीछे हटने या कुर्बानी देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इमरान खान की सियासत पर गौर करें तो साफ दिखाई देता है कि वो रद्द अमल की सियासत नहीं करते, बल्कि खूब सोच समझकर अपनी चाल चलते हैं और फिर कोई उसका तोड़ नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से आज तक उनकी तमाम चालें याद कीजिए। पता चल जाएगा कि हर बार वो इब्तदाई तौर पर कुर्बानी देते हुए दिखाई देते हैं, मगर आखिर में फातिह के तौर पर उभरते हैं। वजाहत के लिए तहरीक अदम एतमाद का ही तज्जिया कर लीजिए। उनके खिलाफ तमाम गिरोह इकट्ठे कर दिए गए तो उन्होंने सूरत हाल भांप कर मुखालिफ अराकीन असम्बली को तोड़ने की बजाय इस तहरीक के अखलाकी जवाज़ पर ऐसा हमला किया जो किसी के सानो गुमान में नहीं था। उन दिनों के यादगार अल्फाज एब्सोल्युटली नॉट, न्यूट्रल और साइफर हैं। फिर आखिरी दम तक तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला यूं किया कि लग रहा था वो कभी कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं। उनका ये अंदाज देखकर शाहराहे दस्तूर पर तरह तरह की सरकारी गाड़ियां आ गई। रातों रात अदालतों के ताले खुले, अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत पर उतर आई। आखिरकार जब इमरान खान ने वजीर आज़म की कुर्सी छोड़ी तो यूं कि उनके हाथ में एक डायरी थी और ग्रोह सियासतकारां की सियासत लुट चुकी थी। ये ग्रोह हुकूमत में आकर नाकाम रहा और इमरान खान हुकूमत छोड़कर कामयाब हो गए। उस वक्त समझ में आई कि इमरान खान का मतमाए नज़र कुर्सी नहीं थी, सियासत थी। सियासत के मैदान में जीत कर ही वो अपने घर गए थे। इमरान खान ने जनवरी 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी तो उस वक्त भी बहुत सों का ख्याल था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। दस्तूर के मुताबिक इन असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना थे। ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के नुकसान का तासुर बढ़ गया। फिर सब ने देखा कि पूरा निज़ाम ही अपनी तकदीस खो बैठा। वोट की इज्जत का जनाजा उसी मकाम से निकला जहां इस नारे ने जन्म लिया था। कानूनी निज़ाम कालीन की तरह नवाज शरीफ साहब की राह में बिछ गया। इंसाफ तो क्या, मुनसिफ उनकी दहलीज तक पहुंचने के लिए बेकरार दिखाई देने लगे। इमरान खान फंसे हुए महसूस होने लगे और बाकी सब आज़ाद। इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ साहब की नशिस्त पर भी उनको पड़ने वाले वोट इतने कम थे कि एक सरकारी अफसर को दर्जनों फॉर्म 45 पर अपने कलम से वोट पूरे करके दस्तखत करना पड़े। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गले में हुकूमत का एक ही तौक डाल दिया गया, जो ये उठा पा रही हैं ना अपनी जान छुड़ा पा रही हैं। आज शायद बहुत सौ को याद आता होगा कि इमरान खान की तोड़ी हुई असम्बलियों के इंतखाबात करा दिए जाते तो ये दिन न देखना पड़ते। अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से हटाकर सुहेल आफरीदी को इस ओहदे के लिए नामजद कर देना भी इमरान खान का सोचा समझा गैम्बिट है। इस नामजदगी के बाद आसमान का गुस्सा और इस्लामाबाद की ज़मीन से उठने वाली बेकरार आवाज़ें बता रही हैं कि सुहेल आफरीदी की वजारत आला डरावना ख्वाब लगने लगी है। तरह तरह की बेसरोपा दलीलें पेश हो रही हैं। ताकत के इस्तेमाल की बातें खुलेआम की जा रही हैं। सुहेल आफरीदी जैसे गरीब नौजवान की वजारत आला ने इतनी सरासमगी फैला दी है जो किसी ने सोची तक नहीं थी। अब अगर उनको वजीर आला बनने से रोका जाता है तो मुसीबत, और नहीं रोका जाता तब भी मुसीबत। रोकने के लिए कोई दस्तूरी दलील है न पार्लिमानी कुव्वत। रोकना है तो गवर्नर राज लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर इस तरीके से सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका जाता है तो वही होगा जो पंजाब में 2009 में हुआ था। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 2 महीने के लिए गवर्नर राज नाफिज करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाना चाही थी। उन्हीं दिनों साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक भी चल रही थी। सब पर भारी होने के दावेदार जनाब आसिफ अली जरदारी की मुबलग सियासत ये थी कि गवर्नर राज के जरिए नून लीग को सूबाई हुकूमत से महरूम कर दिया जाएगा और साथ ही अदलिया बहाली तहरीक का भी तिया पांचा हो जाएगा। नतीजा ये निकला कि चंद दिन बाद ही अदलिया बहाल भी की और नून लीग की सूबाई हुकूमत भी वापस की। अगर खैबर पख्तूनख्वा में यही तरीक़ाकार इख्तियार करना है तो गालिबन ये इमरान खान के मंसूबे के ऐन मुताबिक होगा और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन जाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वफाकी हुकूमत ही बिस्तर से जा लगेगी।
یہ دونوں صورتیں ہی آسمان کے لیے مشکل ہیں۔ اس ایک چال سے عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی سیاست میں واقعات برپا کرنے کی صلاحیت ان کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وہ جیل سے بھی واقعات کی تشکیل کر سکتے ہیں اور حکومت ان کے اٹھائے ہوئے اقدامات کے نتیجے میں مسلسل دفاعی حالت میں رہنے پر مجبور ہے۔ پاکستانی سیاسیات کے طالب علموں کے لیے نئی بات نہیں ہوگی کہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ سے روکنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی جائے۔ ظاہر ہے اس طرح کی حرکت کے نتائج وہی ہوں گے جو پہلے دیکھے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ میں جمہوری اور دستوری تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی بجائے اسے قبول کر لیا جائے تو یہیں سے معاملات میں بہتری کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آسمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ زمین پر چلتے پھرتے لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کسی سند کے محتاج نہیں۔ اس سے پہلے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، وفاق اور بلوچستان میں سیاسی شعبدہ بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو خیبر پختونخوا میں ایسا کرنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ مصنوعی تنفس کی مشین کے ذریعے سانس لیتے اس نظام کو زندہ ثابت کرنے کی ہر کوشش کا انجام بھی سب کے سامنے ہے۔ اس لیے سہیل آفریدی کو خوش آمدید کہیں اور قبول کر لیں کہ نئی نسل اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ وہ زمام کار اپنے ہاتھ میں لے اور فیصلے کرے۔ ڈھلتی ہوئی شام کتنی بھی حسین ہو، ابھرتے ہوئے سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شکریہ۔